इमरान सीरीज़ का नावल मासूम दरिंदा पार्ट 1। और बहुत ज़बरदस्त किरदार था अली इमरान। ये तब की बात है जब इमरान इटली में गया हुआ था। बाज़ाहिर बेवकूफ़ लगता है लेकिन पूरी दुनिया को कैसे बेवकूफ़ बनाता है, एक सच्चा मुहिब वतन। और बड़े अच्छे नावल्स होते हैं ये। आप फारिग वक्त हैं तो इन नावलों को पढ़ें। हुब्बुल वतनी भी बेदार होती है। जैसे केबल कार तीसरे कटाव में दाखिल हुई, सोनिया का दिल धड़कने लगा। कोई ना कोई मुसाफिर ज़रूर होगा और इसके लिए फौरी तौर पर चाय या कॉफ़ी तैयार करनी पड़ेगी। सोनिया का छोटा सा कामती होटल तीसरे ही कटाव के करीब वाक़ था, जिसे मुतवस्सित दर्जे के टूरिस्ट नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। सर्दी शवाब पर थी, सुबह खासी बर्फ़बारी हुई थी और फिर इसके बाद शुमाल से तेज़ हवाओं के झकर आ रहे थे और ज़मीन पर पड़ी हुई बर्फ़ सख्त हो गई थी। ये सब इसकी परेशानी की वजह नहीं थी। ये छोटा सा होटल इसलिए कोर्टिना टी एम्ब्रो में मशहूर था कि इसके बाप और भाई स्केटिंग के माहिर थे और ख़राब से ख़राब मौसम में भी मुसाफिरों को स्केटिंग करा दिया करते थे। आज भी हुआ था। इसका बाप एक अमरीकी को स्केटिंग कराने ले गया था और बाद में मालूम हुआ कि आज वो शायद ही वापस आ सके। किसी ने इन दोनों के जाने के बाद सोनिया को इसकी तरफ तवज्जो दिलाई थी कि इसके बाप के कुछ दुश्मन इन दोनों डी एम्ब्रो में ठहरे हुए थे और ग़ालिबन इसी वाक़े के मुंतज़िर भी थे। भाई कहीं और गया हुआ था और शाम से कबल इसकी वापसी नामुमकिन थी। होटल में इस वक्त भी 7 मुसाफिर मौजूद थे, जिनमें 5 मर्द और 2 औरतें थीं। 8वां मुसाफिर इसके बाप के साथ स्केटिंग के लिए गया हुआ था। सोनिया बेहद परेशान थी और इस वक्त किसी 9वें मुसाफिर के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन वो क्या करती कि 9वें मुसाफिर के साथ उसका भाई भी कमरे में दाखिल हुआ था और उसने उसका सूटकेस भी उठा रखा था। सोनिया उसकी तरफ झपटी और जल्दी जल्दी से बताने लगी, वो वह में तुम्हारा भाई ने लापरवाही से खाने को चम्बच दी। तुम समझते क्यों नहीं? समझ जाऊँगा। पहले तुम इस शरीफ आदमी के लिए गर्मा गर्म चाय तैयार करो। तुम्हारा दोस्त नहीं है? नई केबल कार पर हम दोनों साथ ही साथ सवार हुए थे। एशियाई शरीफ और बेहद ज़रा आदमी मालूम होता है। सोनिया ने नाज़रत को गौर से देखा, जिसके चेहरे पर बड़ी खूबसूरत सी हिमाकत छाई हुई थी। बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे पालने से उठकर सीधा इसी तरफ चला आया हो। मैं बहुत परेशान हूँ टोनी, तुम समझते क्यों नहीं? अच्छी बात है, मैं खुद ही किचन में जा रहा हूँ। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूँ, टोनी ने नाज़रत के शाने पर हाथ रख कर कहा था। उसे अपने साथ ले गया और सोनी वहीं खड़ी रही। ठीक उसी वक्त रेस्को पार्टी की एक गाड़ी सद दरवाजे के करीब रुकी थी और अमले का एक आदमी गाड़ी से उतरकर अंदर दाखिल हुआ था। सोनिया में शिद्दत से किसी गर्म मशरूब की शिद्दत महसूस कर रहा हूँ, उसने सोनिया की तरफ देखे बगैर कहा और बड़ी मेज़ के करीब एक कुर्सी संभाल ली। इस वक्त मैं कुछ ना कर सकूँगी टोनी, किचन में, तुम भी सीधे वहीं चले जाओ। आज यहाँ से कोई शुमाल मगरिब की तरफ तो नहीं गया? दफ़तन अजनबी ने पूछा और सोनिया बेसख्त चौंक पड़ी। क्यों क्यों? कुछ देर पहले उधर फायरों की आवाज़ सुनाई गई है। खुदा खैर करे, पापा उधर ही गए हो, को कहती आज़मा बोली। फिर हज़ियानी अंदाज में चीखने लगी, टोनी टोनी खुदा के लिए अंदर आओ। दूसरे लम्हे में टोनी दौड़ आया था। क्या हुआ क्या हुआ? ओ सी नो डी मोरा। इधर गोलियां चली हैं शुमाल मशरक़ की तरफ। पापा उधर ही गए थे। ऐसे मौसम में गए क्यों? डी मोरा बोला। तुम्हें कैसे मालूम हो? टोनी ने सोनिया को घूरते हुए कहा। डी मोरा ने बताया। तब तो ठीक ही होगा, ऐसे मौसम में तो उधर भी मैं भी उधर जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। डी मोरा ने हाथ मिलते हुए कहा। तुम्हारा दिल चाहे तो गाड़ी ले जाओ, मैं जवाबदेही कर लूँगा और कोई बात आ पड़ी। अब तो जाना ही पड़ेगा, टोनी पर तशवीश लहजे में बोला। अच्छा मैं गाड़ी लेकर जा रहा हूँ, तुम्हें ताना नहीं जाने दूंगी, सोनिया बोल पड़ी। फिर कौन जाएगा मेरे साथ? वो चारों तरफ देखता हुआ बोला। सारे मुसाफिर कमरे में इकट्ठे हो गए थे। इनमें टोनी के साथ वाला मुसाफिर भी शामिल था और बड़ी मासूमियत से एक की शक्ल देखे जा रहा था। सब खामोश करे रहे, किसी ने भी टोनी के साथ जाने की पेशकश नहीं की। मैं चल रही हूँ, दफातन सोनिया बोली। तुम क्या कर लोगी? कुछ भी नहीं, लेकिन मुझे इत्मीनान तो रहेगा कि तुम ताना नहीं हो। अच्छा मेरे स्केटिंग का सामान तो निकलवाओ, टोनी ने कहा, और एक सेट मेरे लिए भी। दफातन नवा मुसाफिर जो बड़ा मासूम सा था आगे बढ़कर बोला। क्यों? सोनिया क्लाइम में जाऊँगा टोनी के साथ। अरे तुम? हाँ क्यों नहीं, मैं किसी रेगिस्तान से तो नहीं आ रहा, मेरे मुल्क में भी बर्फ़ है, इन पर भी बर्फ़ गिरती है, वहाँ भी स्केटिंग होती है। लेकिन तुम परवाह मत करो, एक सेट मेरे लिए भी मांगो। तुम बहुत थके हुए हो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। एक कप चाय भी तो अभी तक नसीब नहीं हुई। थर्मास में भर लेंगे चाय और रास्ते में पी लेंगे। मैं भी थर्मास तैयार करती हूँ, सोनिया किचन की तरफ बोली। डी मोरा उनके करीब आ खड़ा हुआ और हैमक मुसाफिर को घूरे जा रहा था।
तुम नहीं जानते कि कहाँ जा रहे हो दफातन, उसने इमरान को मुखातिब किया। टोनी तो जानता है, इमरान ने लापरवाही से कहा। बर्फ़ पर चलने वाली गाड़ी में सामान रख दिया गया और वो दोनों बाहर निकले। डिमोरा की आंखों में गहरी तशवीश के असर थे। ऐसा मालूम हो रहा था जैसा आप अपनी पेशकश पर पछता रहा हो। डिमोरा, तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है। वो हाँ। नफ़ा टोनी नवे मुसाफिर का बाजू पकड़ते हुए गाड़ी की तरफ भर गया। अभी टोनी ने स्टीयरिंग भी नहीं संभाला था कि डिमोरा दौड़ता हुआ आया और टोनी को गाड़ी से मुताले के दायित्व देता हुआ बोला, मुझे गलत ना समझना टोनी, दरअसल सुबह से मेरे सीने में हल्का हल्का दर्द हो रहा हो, तुम इसकी परवाह मत करो डिमोरा, गाड़ी बाहिफाजत तुम्हें वापस पहुँचेगी। और हाँ, तुम ये ठहरो, सोनिया से कहना कमरा खुलवा देगी। शुक्रिया टोनी, तुम एक फराक दिल बाप के बेटे हो। गाड़ी स्टार्ट होकर आगे बढ़ गई। तुम्हारा नाम क्या है दोस्त? दफन टोनी ने नामे मुसाफिर से कहा। इमरान, तुम मुझे नेक दिल आदमी मालूम होते हो। सिर्फ नेक दिल हो, मीना का हो मुझे। क्यों? इसलिए कि आदमी नहीं हूँ। भूत और टोनी हंस पड़ा। यही समझ लो। क्या पहले भी कभी उधर आ चुके हो? कभी नहीं। फिर भी मुझे मेरे साथ जाने पर तैयार होगा। आदमी नहीं हूँ, इसलिए तो कुछ सोचा समझे बगैर तैयार हो गया था। कुछ भी हमदर्दी का जज्बा रखते हुए बड़ी बात है कि इस ज़माने में मैंने देखा कि डिमोरा भी बिछड़ गया। क्या किस्सा बहुत पुरानी रंजिशों की कहानी। मेरा बाप भी ये कहता है। तो क्या दुश्मन कभी कभी कोऑर्डिनेट ना आते? शायद यही बात है। टोनी ने सांस लेकर कहा। सोनिया सिलसिले में शायद उससे ज़्यादा जानती हो। मेरी सौतेली बहन है ना, बाप उसे बहुत चाहता है। कारी की रफ्तार ज़्यादा तेज़ नहीं थी। इनका रुख शुमाल मशरक़ की तरफ था। स्कैनिंग कैसी कर ले तो खासी है, तुम फिक्र न करो, मेरा बार तो मैंने उठाने पड़ेगा। मौसम ज़्यादा ख़राब हो तो दुश्वारियों का सामना हो जाता है। देखा जाएगा कि मैं थर्मास से चाय उड़ेल सकता हूँ। सॉरी, ज़रूर, मैं तो भूल ही गया था दोस्त, माफ़ करना। तुम्हारे बाप ये तो सारी ज़िंदगी ही गुजरी होगी। इमरान ने चाय उड़ेलते हुए पूछा। ज़ाहिर है, तो इससे पहले भी ऐसे वाक़यात पेश आए होंगे, ज़रूर आए होंगे। तो मेल नहीं है। इमरान की रह में हैरत थी। देखो मेरे दोस्त, मेरा बाप अपने निजी मामला में किसी को भी शरीक नहीं करता। वैसे सोनिया सब कुछ जानती होगी, मुझे यकीन है। इतना ही चाहता है सोनिया को। हाँ, वो मेरी माँ की हम शक्ल है ना, इसका तो मतलब है तुम्हारे बाप में मोहब्बत की थी, इसमें तो कोई शक नहीं। मेरा ख्याल है कि गाड़ी रोक लो, तुम भी एक कप पी लो। हाँ ठीक है, टोनी ने कहा और गाड़ी रोक दी। इमरान ने इसके लिए भी चाय उड़े ली थी। टोनी घूर लेकर बोला, इस मौसम में मेरे बाप के अलावा और कोई इस किस्म का खतरा मोल नहीं ले सकता। लेकिन मेरा ख्याल है मैंने बहुत से लोगों को बर्फ़ पर दौड़ते देखा था। मौसम ख़राब होने से पहले की बात है। वो मौसम ख़राब होने के बाद गया है। बर्फ़ के तूफान में बाहर निकला था। ये अमरीकी भी बड़े खपती होते हैं और वो मेरे बाप को मजबूर ना करता तो कब खाली करके उसने फिर इंजन स्टार्ट किया। गाड़ी बढ़ती जा रही थी। बर्फ़बारी कुछ देर से रुकी हुई थी। हम गालिबन शुमाल मशरिक़ की तरफ जा रहे हैं। इमरान ने थोड़ी देर बाद कहा। नहीं, शुमाल की तरफ, आगे चलकर मशरिक़ की तरफ मुड़ेंगे 45 के ज़ाविये से। वो देखो 3 आदमी उधर ही आ रहे हैं, रुक कर देख लो। शायद इमरान ने कहा। टोनी ने गाड़ी रोक दी। 3 आदमी उसी से दौड़े आ रहे थे। टोनी गाड़ी से कूद गया। इमरान भी उतरा था। वो इनमें से एक तो वही अमरीकी है। लेकिन पापा, टोनी बोल पड़ाया, क्या इनमें नहीं है? नहीं। ओह अच्छा, इन्हें करीब आने दो। ये दोनों भी मेरे लिए अजनबी हैं, शायद किसी दूसरे होटल के मुसाफिर हैं। इनके करीब पहुंचकर वो रुके थे और टोनी ने छूटते ही अमरीकी से अपने बाप के मुतालिक पूछा। मैं कुछ नहीं जानता। वो 3 फायर हुए थे और फिर तुम्हारा बाप मेरी नज़रों से उछल हो गया था। टोनी ने सवालिया नज़रों से उनकी तरफ देखा। ये हमें बर्फ़ के तोते में मिले हुए थे। एक हाथ ऊपर रह गया था इस बिना पर। बहुत जल्द लोग इस काबिल भी हो गए कि तुमको अपने पैरों पर खड़े हो सको। टोनी ने अमरीकी को घूमते हुए कहा। आधे घंटे तक बेहोश रहते। एक साथी बोला, मुझे बताओ कि फ़ायर कहाँ हुए थे? टोनी ने अमरीकी को घूरते हुए बोला, मैं इस वीराने में अजनबी में अच्छे लड़के। अमरीकी कराता है। वह बोला, मेरी नीयत पर शोभा मत करो, फिर मैं तुम्हारे बाप का दुश्मन क्यों कर हो सकता हूँ? हमारी मुलाकात आज पहली बार हुई थी। क्या तुम कोशिश के बावजूद भी जाके निशानदेही कर सकते जहाँ फायरिंग हुई थी? खुदा कुछ तो याद था। शायद 3 नोकों वाली चट्टानों के करीब। हाँ, वो चट्टान मुझे अजीब सी लगती थी। मैं समझ गया। टोनी सर हिलाकर बोला और इमरान की तरफ देखने लगा। क्या ख्याल है? इमरान ने पूछा। इन तीनों को ही गाड़ी में छोड़ कर हम दोनों चलते हैं। एक बार फिर सोच लो, यहाँ हम स्केटिंग करते हुए जाएंगे। अच्छा, तो मैं पहनता हूँ अपने स्केटिंग। इमरान बोला। 3-4 मिनट के अंदर ये दोनों तैयार हो गए। हमारी वापसी तक तुम तीनों यहीं रुकोगे? टोनी ने से कहा। मैं रुक जाऊँगा, अमेरिकन बोला, लेकिन तुम इन दोनों शरीफ आदमियों को इस पर मजबूर नहीं कर सकते। हम ज़रूर रुकेंगे, दोनों ने बेवकूफ़ कहा।
दोनों आगे पीछे रवाना हुए थे। तब हमें इमरान की रफ्तार सुस्ती, फिर उसने जल्दी टोनी को जा लिया। कोई दुश्वारी तो नहीं आ रही? टोनी ने चीख कर कहा। बिल्कुल नहीं, तो मुतमईन रहो। इमरान ने कहा, मुझसे किस कदर फासला बरकरार रखो? टोनी ने कहा, बहुत अच्छा। इमरान ने अपनी रफ्तार किसी हद तक कम कर दी। फिर कुछ देर बाद वो इससे करीब 200 गज पीछे था। मशवरा मुनासिब था, ही दौड़ जारी रही। कई जगह इन्हें लंबी छलांगें भी लगानी पड़ी। बिलाखिर कुछ दूर बाद टोनी ने इन्हें हाथ उठाकर रुकने का इशारा किया। इमरान ने इसके करीब जाकर रुका। वो 3 नोकों वाली चट्टान। टोनी ने एक तरफ हाथ उठाकर कहा, यानी यहीं 3 फायर हुए थे? इमरान बुड़बड़ाया। इनके बयान के मुताबिक यही जगह हो सकती है। तो फिर तलाश का आगाज़ यहीं से होना चाहिए। सवाल तो यह पैदा है कि करें क्या? क्या मैं उसे आवाज़ दूँ? कहीं वो भी इसी अमेरिकन की तरह बेहोश ना हो गए हों। तब तो मनो बर्फ़ के नीचे दफन होंगे। दफतन टोनी ने अपने बाप को आवाज़ें देना शुरू कर दी। टोनी का इस तरह बढ़ता जा रहा था। इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इमरान उसके शाने पर हाथ रख कर बोला, तलाश करो। अगर इस जगह ज़ख्मी भी होंगे, फिसलते हुए नीचे चले जाएंगे। इसने सामने तवील नशीब की तरफ इशारा किया। छलांग लगानी पड़ेगी, टोनी बोलता बोला। लगाएंगे, चलो पीछे हटो। बस कम 2 फल्लाक पीछे वहाँ से हट नहीं, फिर छलांग लगाएंगे। तुम खासी मालूमात रखते हो, हर साल स्विट्ज़रलैंड जाता हूँ, इस बार इधर आ निकला। इमरान ने कहा। फिर वो वहाँ से तकरीबन 2-2.5 फल्लांग पीछे हटाए थे। फिर दौड़ लगाकर नशीब में छलांग लगाई थी। इमरान तो संभल गया था, लेकिन टोनी दूर तक लड़खड़ाता गया। फिर वो संभल कर पलटा। उसने देखा कि इमरान बर्फ़ से कोई चीज़ निकाल रहा है। वो इसके करीब पूछा। वो एक खून आलूद रुमाल था। खुदा की कसम, ये पापा का था। टोनी बदहवास हो गया। वो तो फिर टोनी दीवाना भर उसी जगह बर्फ़ स्केटिंग से बर्फ़ हटाने लगा। लेकिन खासा गड़ा बनाने के बाद वहाँ कुछ ना मिलता। हम वक्त ज़ाया कर रहे हैं। इमरान बुढ़वा, फिर बताओ क्या करें? टोनी मुस्ताब अंदाज में बोला। फिर सीधा खड़ा होकर चारों तरफ दौड़ने लगा। मेरा ख्याल आसपास यहाँ की एक लकड़ी का मकान है। उसने कुछ देर बाद कहा, वहाँ कौन रहता है? कोई भी नहीं रहता। मैंने उसे हमेशा वीरानी देखा है। कभी बर्फ़ के में जाके वहाँ पनाह लिया करते हैं। पार्ट 1 एंड